हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। जनरली मैं रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कम करता हूं और मैं जितनी भी बातें अपने चैनल पर बताता हूं वो फैक्ट बेस्ड होती हैं, क्लासिकल्स के हिसाब से होती हैं। मगर मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई रेमेडीज बताऊं या उपाय बताऊं, तो मैं टाइम टाइम पर बिल्कुल फैक्ट बेस्ड रेमेडीज बताता रहता हूं। और वो रेमेडीज होती हैं मंत्र बेस्ड या ऐसी रेमेडीज जो आप खुद कर पाए और आपका उसमें कोई भी खर्च ना हो। मैं टोने टोटके से बचाने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं फिर एक महा उपाय की बात करूंगा। आप इस पूरे वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, शुरू से एंड तक आप इस वीडियो को देखें तो आपकी अपनी जिंदगी के अंदर आप एक बदलाव महसूस करेंगे आज की इस पूरी वीडियो के बाद। आज जो मैं उपाय बताने वाला हूं वो सभी एस्ट्रोलॉजर्स का महा उपाय है। इससे बड़ा उपाय कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा और किस तरीके से आपको करना है वो बताने की भी कोशिश करूंगा। आपने एक चौपाई कई बार सुनी होगी रामचरितमानस की। मेरी पूरी जिंदगी में रामचरितमानस का बहुत बड़ा महत्व है और मैं उसी को आगे भी प्रोपेगेट करता रहता हूँ। रामचरितमानस में मैं एक अधूरी चौपाई सुना रहा हूं जो आपने सुनी होगी। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात। आपको कब हानि होगी, कब लाभ होगा, कब कौन जिएगा, कब किसकी मृत्यु होगी, ये सभी कुछ विधि के हाथ में है। विधि कौन है? परमात्मा के हाथ में है। ऐसे ही आपने एक दूसरी कहानी सुनी होगी और ये महाभारत का श्लोक है जो बार बार आप सुनते हैं। महाभारत सीरियल इंडिया में काफी चला है तो वहां पे भी आपने सुना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है तो प्रभु जन्म लेते हैं। अब ये प्रभु कौन है, कौन जन्म लेता है? इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं गॉड। गॉड मीन्स इसके 3 अल्फाबेट हैं। जी इज जनरेटर, ओ इज ऑर्गेनाइजर एंड डी इज डेस्ट्रॉयर। अब जनरेटर कौन है? हमारी हायरार्की में हम मान के चलते हैं सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो जनरेटर है उसे हम ब्रह्मा मान के चलते हैं, परम ब्रह्म। ऑर्गेनाइजर जो इस पूरी सृष्टि को ऑर्गेनाइज चलता है, जिसको इस सृष्टि को चलाने का काम है, आपको और मुझे चलाने का काम है, वो गॉड विष्णु है। और डेस्ट्रॉयर शिव जी है, महाकाल। तो इस सृष्टि को चलाने का काम विष्णु भगवान के जिम्मे में है। विष्णु भगवान इस सृष्टि को किस तरीके से चलाते हैं? इस सृष्टि के अंदर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, आपने सुना होगा कण कण में भगवान है। हर एक प्राण के अंदर ईश्वर है। तो ईश्वर एक सर्वशक्तिमान ऊर्जा है और वही ऊर्जा से मिलकर हर एक प्राणी बना हुआ है। आप, मैं और छोटे से छोटा जीव, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, सभी उसी ऊर्जा के हिस्सा हैं। तो हम सभी लोग उसी परम विष्णु के ही अंश हैं। तो परम विष्णु ही पूरी शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। जितने भी ग्रह हैं वो सब विष्णु का ही अंश है। पाराशरी के अंदर दशावतार की एक स्टोरी है, उस पर एक श्लोक है जो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, मगर दशावतार की मैं स्टोरी बताऊंगा। आपने देखा होगा कि हमेशा विष्णु ही क्यों अवतार लेते हैं। ब्रह्मा या शिव जी तो कोई अवतार नहीं लेते, क्योंकि इसको सृष्टि को चलाने की जिम्मेवारी, इसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेवारी भगवान श्री विष्णु के हाथ में है। जब इस सृष्टि की रचना हुई शुरू से, पूर्व कालों से, तो पूरी सृष्टि पर पानी ही पानी था। तो सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव के तौर पर भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, जो कि केतु का अवतार था। आपके जो सभी नवग्रह हैं वो सारे के सारे भगवान विष्णु से लिंक हैं। वो मैं आपको कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्पज है इसको पूरी तरीके से आपके दिमाग के अंदर बिठाना कि व्हाट इज द लॉजिक, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिसे मैं ज्योतिष का महा उपाय बोल रहा हूं। अब पानी के बाद
ये सोच में आया कि पानी पर ही तो केवल जीवन रह नहीं सकता, तो अर्थ पर भी जीवन होगा। तो भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया, जिसको कुर्मा अवतार बोलते हैं, एक कछुआ के रूप में अवतार लिया। और आपने कहानी सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन में जो मथुरांचल पर्वत से जब वो मंथन कर रहे थे, तो वो धरा के अंदर धंसने लगा। तो भगवान कछुआ की फॉर्म में आए और उसको अपने ऊपर होल्ड किया, रोक कर रखा। दूसरा अवतार कछुआ का था, जो कि शनि ग्रह से रिलेटेड है। तो कछुआ जल और अर्थ दोनों पर चल सकता है। अब उस लाइफ को अर्थ पर लेकर आना था, तो तीसरा अवतार भगवान श्री विष्णु ने लिया था वराह का, या जिसे शुकर अवतार बोलते हैं। शुकर एक सुअर, वो अर्थ पर चल सकता है। तो तीसरा अवतार ये था। धीरे धीरे प्रकृति आगे बढ़ी, ये साइंटिफिक लॉजिक है। प्रकृति आगे बढ़ी तो जानवर की फॉर्म में तो रह ही नहीं सकते, तो हमें जानवर से इंसान की तरफ जाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने चौथा अवतार लिया, जिसे हम नरसिंह अवतार बोलते हैं। नरसिंह के अंदर एक जानवर और इंसान दोनों का रूप था, और वो अर्थ पर रह सकता था। फिर और सृष्टि आगे बढ़ी, और नेक्स्ट अवतार अब ऐसी फॉर्म में तो रह नहीं सकते कि आधा जानवर और आधा इंसान। नरसिंह का अवतार जो था वो मंगल का अवतार था। पांचवा अवतार फिर एक इंसान की जरूरत थी, तो भगवान ने अवतार लिया वामन का, एक बौने इंसान का। आपको पता है पुराने जमाने में इंसान बौने हुआ करते थे। एक बौने इंसान का अवतार लिया, वो पूरी तरीके से एक इंसान था, वामन अवतार, जो कि गुरु या जुपिटर का अवतार था। इसके बाद और सृष्टि आगे बढ़ी। अब बौने रह के तो काम चल नहीं सकता, तो एक पूर्ण पुरुष का अवतार लिया, और वो लिया परशुराम का अवतार, जो कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। इसके बाद हमें पता है कि भगवान विष्णु ने एक सूर्य वंशी राजा की तरह भगवान श्री राम का अवतार लिया, जो कि सूर्य ग्रह से रिलेटेड है। आपने सुना होगा कि वो सूर्यवंशी राजा थे। इसके बाद आठवें अवतार में द्वापर के अंदर भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, जिन्हें हम चंद्रवंशी बोलते हैं, तो वो चंद्रमा से रिलेटेड थे। फिर नवा अवतार बुध का अवतार माना जाता है, जो कि बुध ग्रह से रिलेटेड है। तो ये 9 ग्रह जो हैं, सभी नवग्रहों की फॉर्म में भगवान ने अवतार लिया विष्णु ने। तो सारे नवग्रह जितने भी हैं, वो भगवान विष्णु के ही रूप है। ये मैंने आपको बताई कहानी, किस तरीके से भगवान विष्णु की क्या महत्ता है इस कलयुग के अंदर। और हमें जो भी ऑर्गेनाइज चला कर रहा है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, आप और हमको चला रहे हैं, वो भगवान विष्णु है। और आप और हम सभी के अंदर भगवान विष्णु का अंश है, जो कण कण में भगवान का मतलब है। हमारी जो भी जीवात्मा है, उसके अंदर भगवान विष्णु का अंश है, और उसी एनर्जी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कष्टों का निवारण कौन करेगा? हमारी कष्टों की वजह क्या है? प्रारब्ध एक होता है, हम पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए हैं, उस जन्म के बेस पर, उस समय पर जैसे भी कर्म किए, इस जन्म में हमें कर्म भोगने पड़ेंगे, या हमें उन्हें एंजॉय करना पड़ेगा। तो पूर्व जन्म में जाकर हम उन कर्मों को बदल नहीं सकते। तो इस जन्म में सृष्टि को कौन चला रहा है? हम कहेंगे कि 9 ग्रह चला रहे हैं, मगर सभी 9 ग्रहों का मालिक कौन है? वो भगवान श्री विष्णु है। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आपका मंगल खराब है, आप मंगल का उपाय करते हैं, आप उपाय करने से आपको आराम मिल जाता है। कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है गुरु खराब है, आप गुरु का उपाय करते हैं, आपको आराम मिल जाता है। मगर तब क्या, जबकि बहुत सारे ग्रह आपकी कुंडली के अंदर खराब है। आप उपाय कर रहे हैं, मगर उपाय करने के बाद भी आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, आपकी परेशानियां ज्यों की त्यों है। वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हमारी शरीर के अंदर कई अंगों के अंदर कोई बीमारी है, और हम किसी एक अंग का उपाय कर रहे हैं, तो वो अंग तो ठीक हो जाएगा, मगर हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए जब भी हम इंडिविजुअल ग्रहों का उपाय करते हैं, तो यदि वही ग्रह पीड़ित होता है तो हमें आराम मिल जाता है। मगर जब एक से ज्यादा ग्रह पीड़ित हो, तो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रह का उपाय करने से हमें आराम नहीं मिलता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमारी लाइफ के कष्टों से दूर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए जो सबसे बड़ा उपाय है ज्योतिष का, उसे करें, और वो होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। मैंने अभी आपको समझाया था कि विष्णु भगवान ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, सभी ग्रह उन्हीं के कंट्रोल में हैं। तो हम जब परम
विष्णु की जब आराधना करेंगे, उनकी जब स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो सभी ग्रह ऑटोमेटिकली रास्ते पर आ जाएंगे और आपकी जिंदगी की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको आधारशिला बताई कि जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं उसका क्या लॉजिक है, क्योंकि जो भी हम उपाय करें उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक होना ही चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि जो भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे उसमें 4 अवतार हैं, वो परम परमात्मा अवतार कहलाते हैं। बाकी जीवाश्म अवतार हैं। 9 अवतारों में 4 ही अवतार ऐसे हैं जो पूरी तरीके से विष्णु थे। वो 4 अवतार हैं आपके, जो वरा अवतार लिया था, शुक्र अवतार नंबर 1, इसके बाद नरसिंह अवतार नंबर 2, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, ये 4 अवतार हैं। और इनसे रिलेटेड जो ग्रह हैं वो आपके राहु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर यदि ये 4 ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो उसका पूर्व जन्म, अगला जन्म और करंट जन्म सभी सुधर जाते हैं और वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाब होता है। तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का मतलब आपकी आत्मा, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा का मतलब आपका मन स्ट्रॉन्ग है। मंगल का मतलब आपके अंदर साहस है, ऊर्जा है। और राहु का मतलब आपके अंदर तिकड़म है। ये चारों चीजें जिस पर्सन के अंदर होती हैं वो राजनीति से लेकर, व्यापार से लेकर, एजुकेशन से लेकर सभी क्षेत्रों में कामयाब होता है। इन 4 ग्रहों के अलावा जो 5 ग्रह हैं उनके अंदर भगवान के अंश के साथ साथ इंसान का अंश है, जिसको हम जीवात्मा प्लेनेट बोलते हैं। तो ये 4 प्लेनेट जिसके भी स्ट्रॉन्ग होते हैं उस इंसान की जिंदगी सक्सेसफुल होती ही होती है। तो कुंडली में यदि इन 4 प्लेनेटों को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, और उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करने का सीधा सीधा तरीका है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, क्योंकि सभी उपायों का ये महा उपाय है। सभी ग्रह भगवान विष्णु का ही अंश है। तो हम भगवान विष्णु की जब भी आराधना करेंगे तो सभी ग्रह खुश होंगे, उनसे रिलेटेड एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आएगी। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर 7 ऊर्जा के केंद्र हैं, 7 टाइप ऑफ एनर्जी सेंटर्स। मैं ये कुंडली जागृत होने की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी जो शरीर के अंदर 7 तरह की ऊर्जाओं का केंद्र है। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, भगवान की आराधना नहीं कर रहे होते, उन केंद्रों पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो वहां पर ऊर्जा एक जगह पर स्टोर होकर रहती है और वो हमारे किसी भी तरीके से काम नहीं आती। आप ऐसा समझ सकते हैं आपके पास बहुत धन है मगर आपने जमीन में गाड़ कर रखा हुआ है, आप उसे निकाल नहीं रहे हो या आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो वो धन आपके किसी भी काम का नहीं है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर 7 तरह की ऊर्जाओं के केंद्र हैं और वो ऊर्जाएं हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये सभी तरीके के ऊर्जा केंद्र जागृत हो जाते हैं और सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होकर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर उस ऊर्जा से, मन, सब कुछ उस ऊर्जा से पूरी तरीके से भर जाता है और हमारे अंदर काम करने की एक नई ताकत पैदा होती है। हमारा एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है कि हमारे पास आने वाले लोगों को भी वो ऊर्जा महसूस होती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनके ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो जब भी हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो सभी तरीके की ऊर्जाओं को जागृत कर देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं कि जब हमारे किसी भी शरीर के अंग में दर्द होता है तो हम यदि एक साथ पड़े हुए देख रहे होते हैं, उस दर्द पर ध्यान देते हैं तो हमें दर्द महसूस होता रहता है। मगर हम जैसे ही कुछ और काम करने लग जाएं, और जरूरी काम, तो उतने टाइम तक हमें वो दर्द महसूस नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि दर्द महसूस करने के लिए भी हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर या अंग पर ध्यान देना पड़ता है। उसी तरीके से ऊर्जा को संचारित करने के लिए, चलायमान करने के लिए हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा और उसको ध्यान देने का तरीका है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमारी बॉडी की सभी तरह की ऊर्जाओं को एक साथ जागृत कर देता है और उस जागृत होने से हमारे सब जितने भी चक्षु हैं दिमाग के, शरीर के, वो सब खुल जाते हैं और एक नई तरीके की ऊर्जा का संचार होता है जो कि हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देता है। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विष्णु सहस्त्र नाम हमें लाभ देता है। अब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किस तरीके से करें, यह सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया
कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अधिकतर लोग फॉर्मेलिटी में करते हैं। आपको यदि नहीं करना है तो आप बिल्कुल नहीं करें, मगर जो ये मंत्र बेस्ड उपाय होते हैं उन्हें करने के लिए आप आत्मा से और तन और मन से उसकी तरफ फोकस करेंगे। किस तरीके से करना है? ज्योतिष में मैं मंत्रों बेस्ड उपाय बताता हूं। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मंत्र बेस्ड उपाय मैं बताता हूं, क्योंकि मैं जिन भी महागुरुओं के सानिध्य में रहा उनका यही कहना है कि मंत्रों के अलावा कलयुग में कोई भी उपाय कारगर नहीं होते। तो मैं जो भी उपाय बताता हूं आप देखते हो वो मंत्र बेस्ड होते हैं या पूजा पाठ बेस्ड होते हैं, और वो आपको खुद ही करने हैं। किसी और के थ्रू आप करेंगे तो उतना असर नहीं पड़ने वाला है, ये और जरूरी बात मैं बता देता हूं। तो मंत्र एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं। एक वैदिक मंत्र होते हैं, एक तांत्रिक मंत्र होते हैं और एक अघोर मंत्र होते हैं। तो जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो तांत्रिक लोग करते हैं, उन्हें गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। अघोर मंत्र को अघोर लोग करते हैं, उन्हें भी गृहस्थ नहीं कर सकते, और इन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। ये मंत्र आपकी अंदर अपने आप सिद्ध नहीं होते, इनको एक पर्टिकुलर तरीके से करना पड़ता है और तभी वो सिद्ध होते हैं। और जब उन्हें आप सिद्ध कर लोगे, पर्टिकुलर डे पर करना पड़ता है, पर्टिकुलर टाइम पे करना पड़ता है, और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तब भी ये आपके काम आते हैं। मगर वैदिक मंत्रों का ऐसा कहा जाता है कि वो मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है। ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों को सिद्ध करके चारों तरफ ब्रह्मांड के अंदर छोड़ दिया गया है। तो ब्रह्मांड के अंदर इन मंत्रों की सारी ऊर्जा पहले से ही एकत्रित है, चारों तरफ फैली हुई है। जब इन मंत्रों का पाठ हम करते हैं तो वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर आती है और वो बॉडी के अंदर सारे चेंजेस करना शुरू कर देती है। तो वैदिक मंत्र इस तरीके से बनाए गए हैं, इनके शब्द इस तरीके से बनाए गए हैं, उनकी ऊर्जा इस तरीके से है कि वो ब्रह्मांड में चारों तरफ इक्वली डिवाइडेड है। अब कौन पर्सन उस ऊर्जा को अपनी बॉडी के अंदर संचरित कर सकता है? आपको किसी भी वैदिक मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी सिद्ध है, हर जगह पर फैले हुए हैं। वो एक तरीके की ऊर्जा है जो चारों तरफ फैली हुई है। जब उन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं तो उस ऊर्जा का अपने शरीर में प्रवेश के लिए आह्वान करते हैं, तो हमें उस ऊर्जा का शरीर के अंदर प्रवेश के लिए आह्वान करना है। मगर वो ऊर्जा इतनी समझदार है कि जब आप आह्वान तन मन धन से करेंगे, धन का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं है, पूरी तरीके से समर्पित होना भी धन है। तो जब आप पूरी तरीके से समर्पित होकर करेंगे तब भी वो ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगी और आपका उपाय होगा। तो पूरी तरीके से समर्पित होकर हमें इन्हें करना है, इनको कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब हम कैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कितनी बार करें? तो हम क्या होगा, सभी वैदिक मंत्रों के 4 नियम है जो आप नोट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। जब भी आप किसी भी तरीके की पूजा पाठ, मेडिटेशन या मंत्रों का उच्चारण करते हो, मंत्रों का पाठ करते हो, किसी भी भगवान की भागवत का पाठ करते हो, रामचरितमानस का पाठ करते हो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समय। यह नहीं हमारी जब मर्जी हुई तब हम उठकर उसको करने लग गए, तब आप भगवान की और कई तरीके की पूजा कर सकते हो। मगर जो भी उपाय हैं या मंत्रों पर बेस्ड जो भी काम है, आपको ऊर्जा को अपनी बॉडी के अंदर संचरित करता है, तो समय की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो पहला पार्ट आपको याद रखना है कि हमें समय का ध्यान रखना है। जब भी हम करेंगे तो एक निश्चित समय पर करेंगे। सबसे बेस्ट तो ये होता है ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह सुबह करें, मगर आप नहीं कर सकते तो भी एक समय निर्धारित करें, तभी करें। और समय के साथ साथ आपको कितने दिन में एक बार करना है, रोजाना करना है, वो भी आप निर्धारित करें। तो जो 4 इंपॉर्टेंट बातें उसमें सबसे पहले समय है। आप समय निर्धारित करेंगे कि मुझे किस वक्त पर यह करना है, कितने दिन में करना है। जब हमें रोज करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना, आप करिए उसको, मगर एक समय निर्धारित कर दीजिए। दूसरा होता है संकल्प। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। जैसे मैं पढ़ने लगा और मैं बुक पढ़ रहा हूं, तो मेरे अंदर संकल्प ही नहीं है कि मैं किस लिए वो बुक पढ़ रहा हूं, तब तक मैं उस रास्ते पर पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करें तो एक संकल्प लें कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस पर्टिकुलर कार्य के लिए कर रहा हूं। वो माइंड में संकल्प लेना है, और इतने बार मैं पाठ करूंगा, इतने दिन के अंदर करूंगा मैं, कि मैं हर बृहस्पतिवार को पढ़ूंगा, या मैं रोजाना एक बार पढ़ूंगा, या 1 महीने में एक बार पढ़ूंगा, और मैं टोटल इसको 21 बार पढ़ूंगा, 51 बार पढ़ूंगा, 101 बार पढ़ूंगा, 1001 बार पढ़ूंगा। ये आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और वो संकल्प लें, और संकल्प लेने का तरीका मन से भी संकल्प लिया जा सकता है, या अपने दाएं हाथ पर पानी लेकर, जैसे आपने देखा होगा
ऋषि मुनि लिया करते थे, पानी लेकर एक मन के अंदर संकल्प लें कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस कार्य के लिए 101 बार करूंगा, दिन में करूंगा या रात में करूंगा, और या मेरा कार्य पूरे होने तक मैं लगातार करता रहूंगा। उस जल को आप छोड़ दें तो वो आपका एक संकल्प हो गया। सेल्फ क्रिएटेड संकल्प आपको जरूरी है। तो पहला नियम मैंने बताया समय, दूसरा नियम बताया मैंने संकल्प। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वो है समर्पण। जब हम केवल कोई किसी भी पूजा पाठ को कर रहे हैं और केवल फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ना कर रहे हैं। समर्पण का मतलब यह है कि जब आप उसको कर रहे हैं तो आपका पूरा बिलीव होना चाहिए कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा तो पूरी तरीके से समर्पित होकर करूंगा, और आपका बिलीव होना चाहिए कि मैं जो काम के लिए इसे कर रहा हूं, जिस संकल्प के लिए मैं इसे कर रहा हूं, वो मेरा काम पूरा होगा। पूरी तरीके से समर्पित होकर भगवान के चरणों में अपने आप को बिल्कुल ही सरेंडर कर दें। तब आपको समर्पण आप करके करेंगे, तभी ये आपके मंत्र आपके काम आने वाले हैं। और चौथा काम है संयम। संयम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंत्रों पर बेस्ड रेमेडीज करेंगे, 15 दिन करेंगे, 30 दिन करेंगे, 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, यदि उनका काम बनता हुआ नजर नहीं आया या जैसे वो चाहते हैं तो वो उनको छोड़ देते हैं। अब आपने छोड़ दिया तब आपका, इसका मतलब आपको उस पर बिलीव ही नहीं था, क्योंकि ईश्वर आपको फल जरूर देगा। आपकी बॉडी के अंदर आपको अपना पहले दिन से ही चेंजेस नजर आने लग जाएंगे, मगर आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और इसलिए आपको उसके अंदर संयम रखकर चलना पड़ेगा कि आपने यदि जो प्रॉमिस किया है उसे आप पूरा करेंगे, क्योंकि आप जब तक खुद डिटरमाइंड नहीं है, आपके अंदर खुद संकल्प नहीं है, तब तक ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको विष्णु सहस्त्र नाम से रिलेटेड सभी चीजें बताई हैं। आप किन्हीं भी परेशानियों में घिरे हुए हैं, एक के बाद एक कई सारी परेशानियां आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं, और वो किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो मैंने जिस नियम से आपको बताया है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, वो आपकी जिंदगी के अंदर पहले दिन से ही चेंजेस लाना शुरू कर देगा। और उसके लिए आप जो संकल्प लेकर बैठे हैं वो संकल्प पूरा करें, वरना आपका प्रयास निरर्थक हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इस पर पूरी तरीके से चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।